दोस्तों यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी अप्लाइड फिजिक्स की तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ टॉपिक आपको बता दे रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो आपके 25 से 30 नंबर आराम से आ जाएंगे। यानी कि यदि आप 50 में 50 लाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो से कुछ नहीं होने वाला, आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि कम ही समय में हम बहुत अच्छे नंबर गेन कर पाए और आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं हुई है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि प्रत्येक साल पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप जो है अच्छे मार्क्स ला देंगे। ठीक है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण का स्मॉल जी जिसको कहते हैं। प्रत्येक बार दोस्तों यही पूछा जाता है कि जो स्मॉल जी की वैल्यू है ये आपके पृथ्वी के सतह पर कितनी रहती है और पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर या फिर पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन आता है। इसके फॉर्मूला का डेरिवेशन जो है ये प्रत्येक साल पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा ये सारे जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये अब नए से पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन क्वेश्चन पे मैं फिर से बताऊं तो पहले नहीं पूछे गए हैं, इसलिए हम इन क्वेश्चनों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको फोकस करना है दो चीज़ों पे। ठीक है, एक करना है आपको फोकस अभिकेंद्रीय त्वरण पे और एक फोकस करना है आपको अभिकेंद्रीय बल पे। ठीक है, अभिकेंद्रीय त्वरण इस बार पूछा गया है तो निश्चित तौर पे अगली बार अभिकेंद्रीय बल पूछा गया आएगा और इसका फॉर्मूला F = mv² ये आपको डेरिवेशन करने के लिए पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दो चीज़ें, ये एक होता है आपका अभिकेंद्रीय त्वरण और दूसरा होता है आपका अभिकेंद्रीय बल। इन दोनों को आप निश्चित तौर पे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे हम टॉपिक बताएंगे दोस्तों जो कि बहुत ही आसानी के साथ आप तैयार भी कर सकते हैं और अच्छे नंबर गेन भी कर सकते हैं। ठीक है, यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका जो है अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी वह कम समय में ही अप्लाइड फिजिक्स में अच्छा नंबर गेन करना चाहते हैं। साथ ही साथ एक और बात याद कर लीजिए दोस्तों कि रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध जो है हर साल पूछा जाता है। इस प्रश्न को याद करना, डिराइव करना, रिवाइज करना न भूलिएगा। आगे दोस्तों हम बात करते हैं आप लोगों को कि सीमांत वेग और स्टोक का थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमांत वेग और स्टोक का थ्योरम, साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम जो होता है ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ये यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें रोटेट होकर पूछी जाती है। किसी साल आपको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पूछा जाएगा तो किसी साल आपका ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम पूछा जाएगा, लेकिन ऊष्मागतिकी से एक नंबर आप लोग का, एक क्वेश्चन आप लोग का फिक्स रहता है जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पर देख लीजिए इस बार पिछली बार क्या हुआ था, थोड़ा पैटर्न समझने की कोशिश करिए। बल तथा गति वाले चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा गया था। ठीक है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, प्रत्येक बार जो है बल तथा गति से न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध किस तरीके से स्थापित किया जाएगा ये देख लीजिएगा। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के बीच में आप किस तरीके से फॉर्मूला डेराइव करेंगे, ये चीज़ें भी आप बहुत जल्दी ज़रूरी है देख लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस बार ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम पूछा जा चुका है, तो अब जो है आपको यह ज़रूरी है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और द्वितीय नियम बिल्कुल अच्छे से तैयार हो। ठीक है, ऊष्मा चालकता किसे कहते हैं, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जितना क्वेश्चन बताया दोस्तों, अगर इतना क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप पास हो जाएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ों को तो हमने दिखा दिया है लेकिन कुछ चीज़ों को हमने बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव वाला चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ से 10 नंबर आपका कवर होगा। ठीक है।